बोल बरेली में मिलिए विशन कुमार शर्मा हैंड राइटिंग फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट। विशन शर्मा बरेली में एकमात्र हैंड राइटिंग फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट है। 1972 से बरेली में हैंड राइटिंग फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट का काम देख रहे हैं। हजारों केस विशन कुमार शर्मा सॉल्व कर चुके। आइए हम आपको आज उत्तराखंड के और मंडल के और प्रदेश के स्तर से बड़े अच्छे व्यक्ति श्री वीके शर्मा जी हैं। पूरा नाम उनका विशन कुमार शर्मा है, जो कोर्ट के, बैंक के, फौजरी के मामले जो होते हैं, फर्जी साइन जो करते युवा पीढ़ी कर रही है, उनको कैसे रोका जाएगा, आइए उनसे भेंट कराते हैं और उनसे पर्चे लगते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशन कुमार शर्मा है जी। तो कितने सालों से सर आप? मैं ये एक्सपर्ट का, फॉरेंसिक एक्सपर्ट का काम लगभग 42-43 साल से कर रहा हूँ। और इसमें जो है विभिन्न विभाग है, पुलिस विभाग है, कोर्ट है, जहाँ मतलब बैंक्स फ्रॉड हैं, जहाँ सिग्नेचर का और मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है ना, उसमें एक्सपर्ट रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ जाती है। जी सर। तो इसमें फिर डिपार्टमेंट वाले या कोर्ट में जो केसेस चलते हैं हमसे कांटेक्ट करते हैं, कोर्ट उसके लिए ऑर्डर करती है। अच्छा। तो हम उसका पूरी तरीके से फोटोग्राफ लेके परीक्षण करके जो है उसकी रिपोर्ट बना के कोर्ट में। अच्छा सर, इसको जो आप करते हैं इसके लिए कौन सा कोर्स आपने किया है, किस कोर्स के थ्रू? मैंने तो इसका फॉरेंसिक वाला कोर्स किया था, फॉरेंसिक एग्जामिनर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स का। जी जी। और इसके साथ साथ मैंने इसकी ट्रेनिंग जो है मेरे अथॉरिटी गुरु थे मिस्टर M.K. मेहता, दिल्ली में है जी। की तो डेथ हो गई, अब नहीं है, 83 में उनकी डेथ हो गई थी। उनके साथ दिल्ली में ही काम किया था जो है। अच्छा, आपने बहुत सारे केस सॉल्व करे होंगे। हाँ हाँ। तो जो केसेस आप देखते हैं तो जनरली किस तरीके के केसेस ज़्यादा आते हैं? मतलब लोग नौकरी के लिए अपने सर्टिफिकेट फर्जी बनाते हैं, फर्जी मार्कशीट, फर्जी चेक, तो किस तरीके के केसेस को आपको ज़्यादा हैंडल करने में? प्रेजेंटली तो ज़्यादातर ना डिजिटल युग में ना, एक तो चेक लोन वाले मैटर्स जिस समय देखने को ज़्यादा मिल रहे हैं जी। दूसरा ये डॉक्यूमेंट्स जो कोर्ट में केस चलते हैं ना, तो डॉक्यूमेंट्स फेक बहुत बनाते हैं, थंब इम्प्रेशन फर्जी लगा के, सिग्नेचर फर्जी करा के, इस तरह के मैटर्स कुछ इस समय ज़्यादा होते हैं। नहीं, जैसे चेक के साथ कहा जाता है कि चेक भी यूनिक है, वो आपका चेक फर्जी सर कैसे बन जाता है, ये बात समझ में नहीं आती। तो मेरी समझ में भी ना, इस पे मैं बहुत टाइम से कोशिश में लगा हुआ, फर्जी चेक या चेक लोन बन कैसे रहा है इसका। क्योंकि नोट नकली आदमी बना रहा है तो वो मार्केट में घूम रहा है। हाँ, नहीं जा रहा है बैंक तक, तब तक वो बचा हुआ है। लेकिन चेक को तो जाना ही बैंक में है, तो वहां जाते ही फौरन पकड़ा जाएगा। नहीं, वो चेक पकड़ भी जाता, कभी आदमी करने वाला सक्सेसफुल भी हो जाता है, पकड़ नहीं पाता है। तो ये पकड़ में फिर आता कैसे एक ही नंबर के 2 चेक आ गए? उसमें ना पुलिस इन्वेस्टिगेशन होता है ना, उसमें पता लग जाता है, कभी कभी नहीं भी पता लगता है, नहीं भी पता चलता है। हाँ। अब जैसे नकली चेक बन गया और पैसे उसे दे दिए गए और असली आदमी के पैसे मिले नहीं उसके लिए, तब उसे एहसास होता होगा मेरे पैसे कहाँ हैं। उन्होंने क्या किया ना, मैटर पुलिस में FIR लगा दी, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, और उसमें वो व्यक्ति पुलिस इन्वेस्टिगेट में पकड़ ले तो ठीक है, नहीं पैसे जनरली पकड़ में मुश्किल। कितना समय लग जाता है लगभग, अगर कोर्ट, क्योंकि मामला फिर कोर्ट में पहुंच जाता है? मामला तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। कोर्ट में लगभग आप मिनिमम समय, अगर मैं मानूं कोई का केस मानो 2 लाख रुपए का किसी का पैसा फंस गया जी, तो कोर्ट इसे कितने दिनों में, कुछ मिनिमम टाइम पीरियड कुछ ऐसा? कोई टाइम फिक्स नहीं है आपके हिसाब से लगभग कितना समय लगता है? मतलब उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है कोर्ट का, हो सकता है जल्दी भी हो जाए और कुछ टाइम भी लग जाए, ये जो है। तो आदमी पकड़ में आते हैं जो ऐसे आ जाते हैं। अब अभी मैंने पक्का किया था फाइनेंस कंपनी का, जिसने वो चेक डॉक्यूमेंट पे फर्जी सिग्नेचर किए थे, कोर्ट ने उसको सजा भी की, मेरी रिपोर्ट को भी कंसीडर किया उस केस में, उसको 7 साल की सजा भी की कोर्ट ने उसको, जो है। हाँ। तो उसने कुछ बताया कि कैसे उसने चेक फर्जी बना लिया? उसने ऐसा कोई नहीं बताता है, कोई नहीं बता रहा। अच्छा, जैसे वसीयत वगैरह के भी कुछ केस आते हैं, फर्जी वसीयत बना ली, या पुरानी वसीयत थी उसमें कुछ एडिट करके नया बना लिया अपने फेवर में, आ जाता है सब, आ जाता है। आजकल वसीयत के मैटर भी बहुत हो रहे हैं, वसीयत के मैटर भी बहुत हो रहे हैं। वसीयत के मैटर भी ना, जिसपे फर्जी सिग्नेचर, फर्जी थंब इम्प्रेशन वगैरह लगा करके भी, मतलब करने वाला अपने काम में चाहता है मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा अपने। अब जैसे सिग्नेचर बना लिए, फर्जी डॉक्यूमेंट बना लिए, इसी तरीके से लोग अपने डॉक्यूमेंट में जैसे मार्कशीट वगैरह में भी कुछ हेरा फेरी कर लेते होंगे, तो ऐसे केसेस भी आप? एक बात, इस तरह का मैटर भी मेरे पास आया था। एक स्टूडेंट ने क्या किया, अपनी 12th की मार्कशीट में नंबर में हेरा फेरी कर ली। MBBS वो बाहर से कर रहा था जो है, उसके बाद जो जब उसका सारा MBBS कंप्लीट हो गया तो उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए थे कोर्ट ऑफिस, वहाँ पता लगा इसने अपने मार्क्स में हेरा फेरी कर ली, उसका रजिस्ट्रेशन मेडिकल में प्रैक्टिकली हो नहीं पाया। फिर उसके पिताजी मेरे पास आए,
उन्होंने क्या करा, ओरिजिनल मार्कशीट में नंबर जो थे उसको टेम्परिंग कर लिए। ये जो है ये एक केस आया था इस तरह का काफ़ी पहले। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, ये अभी कुछ लोगों चेक से ट्रांसफर करते हैं, कोरोना काल में भी जो घोटाले हुए अभी मोदी जी के राज में, तो आपने उसको कैसे जांच? कोरोना काल में ना जो नोटबंदी जब हुई थी, तो नोटबंदी में जो कुछ लोगों के पैसे जमा हुए, कुछ के निकाले, तो उसमें जो अननोन लोग थे उन्होंने नोन अपने लोगों से पैसे लेके फार्म भर के जमा कर दिए और निकाल भी लिए, और एक्चुअल व्यक्ति को उस पीरियड में जो पैसे मिलने चाहिए वो भी नहीं मिल पाए। बाद में पता लगा उस व्यक्ति ने वो फॉर्म ही नहीं भरा है, उसको दिक्कत ही नहीं की है। इस तरह के कोरोना पीरियड में मैंने स्टेट बैंक के 3-4 मैटर किए। लगभग कितने केसेस आप सॉल्व कर चुके होंगे अगर देखा जाए? तो बहुत कर दिए। नहीं, कोई अगर कोई गिनती में अगर मैं पूछना चाहूँ, कोई गिनती हो? क्या चीज? अगर मैं काउंटिंग में कुछ पूछना चाहूँ कि 500, 600, 1000, 2000, 5000, मतलब सॉल्व में पूछना चाह रहा हूँ, कुछ तो पेंडिंग चल रहे होंगे। नहीं, सॉल्व तो डिसीजन जिसमें आ गया हो। डिसीजन तो बहुत आगे, बहुत हजारों से अधिक केसेस में डिसीजन आ चुके हैं मेरे। अच्छा, आप सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस कौन सा मानते हैं? कुछ ऐसा हुआ हो जिसमें आप भी भौचक्के रह गए होंगे, ये मतलब ऊपर से चला गया दिमाग? अक्सर आ ही जाते हैं इस तरह के केस, क्योंकि याद नहीं आ रहे ना। अक्सर बहुत आए इस तरह के केसेस। अच्छा, एक बात है, जैसे आदमी अपने साइन करता है बैंक में, कुछ लोग साइन नहीं भी करते हैं, वो अंगूठा, आज भी 2-4% लोग अंगूठा लगाते हैं, तो बैंक वाले अंगूठे को कैसे पहचान लेते हैं सर? नहीं, एक्चुअली बैंक वाले अंगूठे को तो वो आदमी की ना पर्सनल आइडेंटिटी से पहचानते हैं, क्योंकि वहाँ मशीन तो लगी नहीं, क्या अंगूठा लगा हुआ? अंगूठा डॉक्यूमेंट में लगाते हैं ना, उनका अपना एक व्यक्ति जो बैंक का स्टाफ जो उसके अंगूठा लगा वो उसको आइडेंटिफाई करता है। ये जो है वो उसको, हमने हालांकि ट्रेनिंग सेंटर पे बताया था अंगूठे के लिए कैसे देखते हैं, सिग्नेचर का भी कैसे परीक्षण करते हैं। नहीं, जैसे आदमी मानो किसी की 20 साल के उम्र में फिंगरप्रिंट लिए गए, तो क्या 80 साल की उम्र में वही फिंगरप्रिंट रहेंगे? थोड़ा बहुत तो माइनर डिफरेंस कुछ तो आएगा ही, कुछ चेंज नहीं आएगा, पास आ जाए थोड़ा। जब बच्चा पेट में होता है 4 महीने का, तभी ये फिंगरप्रिंट के निशान बन जाते हैं। वो जब तक उसकी देर नहीं आती थ्रोआउट एक से ही रहते हैं। मैंने भी आपको दिखाया ना, 61 में फिंगरप्रिंट जो लगे थे और 79 और पहले पेपर से बिल्कुल सेम आ रहे हैं, हर पॉइंट उसके सेम आ रहे हैं। अच्छा, अभी एक चीज आप बता रहे थे, जैसे आदमी सिग्नेचर करता है अपना, एक बार सिग्नेचर करा मैंने, क्या ये पॉसिबल है मैं सेम सिग्नेचर दूसरी बार कर दूं? नो, कब संभव ही नहीं है, 100% संभव नहीं है। मतलब आदमी अपना लिखा हुआ ही दोबारा नहीं लिख सकता? नहीं लिख सकता। अगर लिखा हुआ भी होगा, हुआ होगा, तो सिग्नेचर फर्जी होंगे, जेन्युइन नहीं होंगे। उन्हीं केस में हुआ हो सकता है जब कोई व्यक्ति किसी की कॉपी करता है या दस्तखत को ट्रेस करके बनाता है, ट्रेस फोर्जरी के द्वारा, तभी वो हुआ एक से हो सकता है। अदरवाइज एक व्यक्ति के दस्तखत कभी भी बिल्कुल एक से हुआ 100% सेम नहीं हो सकते। उनमें वेरिएशन आएगा और वो वेरिएशन कहलाता है स्वाभाविक अंतर। फोर्स सिग्नेचर हुआ एक से होंगे, उनमें स्वाभाविक अंतर नहीं होगा, और जो जेन्युइन दस्तखत व्यक्ति के होंगे उनमें स्वाभाविक अंतर होगा। जैसा कि आप बैंक जो सिग्नेचर वाले आपकी जांच आती है सरकार द्वारा, बैंक द्वारा, तो इसके लिए आप सिग्नेचर ट्रेस करने बैंक में जाते हैं, क्या व्यक्ति को बुलाते हैं या वकील के माध्यम से बुलाते हैं जो फ्रॉडिया जो लोग? इसके लिए तो ऐसा है ना, जिस तरह की कंडीशन अवेलेबल होती है ना उसके अकॉर्डिंग उसको देखा। आप कुछ पेपर जैसे बैंक वाले लाएं, हमारे हिसाब से वो पर्याप्त नहीं, तो हमें बैंक में भी जाना पड़ेगा। अब उनके पास तो आजकल नमूना हस्ताक्षर बैंक में कंप्यूटर में फीड किए हुए कार्ड तो रखते नहीं है वो, जो तो जनरली बैंक में ही जाना पड़ेगा। जो अपनी जिंदगी के 44 साल आपने इतना काम किया, बहुत कीमती करा, लोगों को न्याय भी दिलाया, सब कुछ करा, सबसे कठिन समय कौन सा रहा आपका? सबसे कठिन समय तो मतलब मेरे शुरू के दौर में रहा जो है। अब वैसे तो क्योंकि कोर्ट में तो क्या है ना, कभी कठिन समय, कभी बहुत अच्छा समय, दोनों तरह का चलता है कोर्ट में। जो मेरे अपने प्रोफेशन में ये जो कभी वर्क इतना हो जाता है आप कर नहीं पाते हैं, कभी बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं। जो इसके लिए तो कोई निश्चित नियम नहीं है। समय से रिपोर्ट भी देना पड़ती होगी आपको? इसमें रिपोर्ट देनी पड़ती है, तो उसकी कोई सीमा होती है रिपोर्ट की? वो तो कोर्ट फिक्स कर देती है। जनरली 10-15 दिन तक रिपोर्ट बनाने में लगी जाते हैं। ये जो एक रिपोर्ट बनाने 15 दिन लगते हैं। अब अर्जेंसी हो तो जल्दी भी बन जाती है। अच्छा, एक बात और है, जैसे चेक के केसेस बढ़ने, तो आदमी को क्या प्रिवेंटिव मीजर लेना चाहिए? क्या सिक्योरिटी ऐसी मीजर करे कि अपनी तरफ से तो आदमी थोड़ा सा सिक्योर हो? तो कुछ ऐसे पॉइंट बताएंगे जिससे वो थोड़ा सा सिक्योर हो जाए कि मैं वो गलतियां ना करूं
जिससे कम से कम मेरे साथ ये ऐसे तरीके का कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, कोई फ्रॉड ना हो। कुछ आप सवाल ये बताइए। आता है ना, अगर किसी ने गलती की, उस गलती तो उसने कर दी, अब उस गलती पे कोर्ट में केस चल रहा है तो वो गलती तो उसकी चली रही है कोर्ट में, उसके वजह से उस गलती की वजह से पनिशमेंट तो होगा। उसको देख के अगर कोई दूसरा व्यक्ति इस बात को सीख ले, उसने गलती की, मैं इस गलती को ना करूं। हाँ, तो वही पॉइंट, मतलब हाँ, क्या करे ऐसा, तो कुछ वो बताएंगे? उस चीज से हमेशा बचने की कोशिश करे कि भाई उसने जो गलती की मैं उसको। अब मैंने एक केस में अभी एटा एक रिपोर्ट दी 2005 में, बैनामा फर्जी था, कोर्ट ने मेरी रिपोर्ट कंफर्म कर दी, केस डिसाइड हो गया 2011 में। अब उसी दौरान उसने 420-471 का मुकदमा किया हुआ था, मेरे पेपर कोर्ट में लगाए। अभी मुझे कोर्ट में फिर पेपर को साबित करने पड़ा 20 साल पहले का। अब अभी मुझे जून में जाना पड़ा उस केस में फिर से गवाही देने के लिए। अच्छा, चेक के साथ साथ अब जो गवर्नमेंट जो कैशलेस पे दे रही है, इसके बारे में इसका फ्रॉड कैसे पकड़ेंगे आप? ऑनलाइन जो पेमेंट चल रहा है, ये चल रहा है, चेक खत्म हो रहा है, इसकी तो अभी टेक्निक हमारे इसमें कुछ ये तो टेक्निक नहीं है। साइबर फ्रॉड में आ जाता है ना, इसकी जो बैंकों से जो फर्जी ट्रांसफर वगैरह वो साइबर फ्रॉड में आ जाते हैं। तो उसकी जांच आपके पास उसकी आती है? साइबर वाली तो हमने अभी नहीं की, खैर जो ना हमने उसकी कौन ट्रेनिंग ली करता है, है? उत्तर पुलिस प्रदेश डिपार्टमेंट में होती है वो, पुलिस तो डिपार्टमेंट। हाँ, साइबर वाली, साइबर पर फ्रॉड वाला तो इन्वेस्टिगेशन मैंने अभी नहीं किया, जी। ना मैंने उसकी स्टडी की हुई है। ये जो अब सोच रहा हूँ उसकी स्टडी करूँ थोड़ा सा। आप जो युवा लोग फर्जी साइन कर रहे हैं माता पिता के अपने, सब उनके लिए क्या संदेश देना अब वो चाहेंगे? तो ऐसा है ना, क्या कहना चाहेंगे उनके उसके बारे लिए में? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये गलत कर रहे हैं, उसको अपने काम को बढ़ावा दे रहे हैं आगे के लिए। भाई चलो हमने एक बार दस्तखत कर दिए, सक्सेसफुल हो गया, आगे फिर उसको यूज़ कर सकते हैं, ये उसके लिए तो। जैसे व्यक्ति अगर बीमार है, प्रॉपर्टी पे बच्चे जाके साइन करा लेते हैं रात में अंगूठे पे, तो उसके बारे में आप क्या? आज का वो तो काफी केस सुना है। गलत ही है ना, अभी हरदोई में किस्सा हुआ है, एक बनारस में हुआ था। तो गलत ही है ये, अच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए ये। भाई ठीक है, फादर बीमार है, सब जितने परिवार के लोग उनके साथ में मिलकर उस चीज़ को करना चाहिए। भाई उनके अंगूठे लगा रहे हैं, दस्तखत करा रहे हैं, बैंक में ले जा रहे हैं, बैंक में ले जाकर उनके सारे पेपर्स को ठीक करा रहे हैं, ये जो है ठीक।